मुस्लिम लीग नून के कारकुन मिठाइयाँ हज़म कर लें या उल्टियाँ करनी पड़ेंगी? जैसे मरवत साहब कहते थे ना कि प्रोग्राम तो बढ़ गया, मिठाइयाँ जो है वो पूरे मुल्क को बांटनी चाहिए, क्योंकि इश्तिहारी जो है भगोड़ा मुल्क से वादा करके बाहर गया था और मुल्क को लूट कर गया था, और वो वापस आ रहा है और अदालत और सारी नैब और सारे लोगों ने सहूलतकारी की और उसे इजाज़त दी है कि वो वापस आए। तो पूरी कौम के लिए ये खुशी की बात है, क्योंकि जब तक ये कौम यूँ ही सोई रहेगी तो यही होगा इनके साथ, और फिर ये मिठाई बांटेंगे। अच्छा, अभी जब नवाज़ शरीफ की वापसी का ऐलान हो चुका है, बैग चेक तैयार हो चुके हैं, वापसी का जो सफ़र है वो शुरू भी हो चुका है, तो इमरान खान को जब आप लोगों ने जेल के अंदर बताया कि नवाज़ शरीफ का वापसी का सफ़र शुरू हो गया, तो क्या रिएक्शन था, क्या उनका रद्द-ए-अमल था इस पर इमरान खान का? देखिए, जब उन्हें ये बताया गया कि उसका इस हवाले से सूरतकारी की जा रही है, तो उन्होंने कहा है कि आवाज़ उठाएं, कानून और आइन की बालादस्ती के लिए आवाज़ उठाएं कि कैसे एक मुल्क से दूसरे मुल्क को ट्रैवल कर रहा है, कैसे वो इश्तिहारी होने के बावजूद उसे गिरफ़्तार नहीं किया जा रहा है, कैसे उसको अदालत एक मुजरम को जो है वो बेल दे सकती है। तो उन्होंने कहा कि वाज़े उसके ऊपर अपना मौक़िफ़ दें, और हम अपना मौक़िफ़ दे रहे हैं कि कानून के मुताबिक उसे बेल नहीं मिल सकती थी, किसी सूरत नहीं मिली। इस वक्त सहूलतकारी दी कि सहूलतकारी की आपकी एप्लीकेशंस तो एतराज़ात के साथ आगे जा रही हैं। अरसे के लिए जो है ना मुल्क से वो फरार हो, वो जब आता है तो कानून क्या कहती है कि उसको कैसे डील करना चाहिए? देखिए, कानून ये कहता है कि 4 हफ्तों के अंदर अंदर अगर वो वापस नहीं आया तो फ़ौरन इंटरपोल के ज़रिए वारंट निकाल कर उसे गिरफ़्तार करना चाहिए। लंदन में हो, यूके में हो, अपना इधर यूएई में हो या सऊदी अरब में हो, गिरफ़्तार करना चाहिए। तो क्यों नहीं किया गया? -2 फार्मूला जो है वो बड़ा इस टाइम ज़ेर गर्दिश है कि -2 फार्मूला के तहत जो है इलेक्शन होंगे, और ये समझते हैं कि -2 फार्मूला जो है वो ज़ाहिरी बात है, एक नवाज़ शरीफ हैं, दूसरे इमरान खान की तरफ इशारा है। देखिए, -2 फार्मूला जो है ना वो कामयाब नहीं होगा। उसकी वजह क्या है कि एक तरफ अवाम है, अवाम की ताकत है, और एक तरफ डंडा है। अब डंडे और अवाम के दरमियान जंग है, तो देखते हैं, हमेशा अवाम ही जीती तो है, लेकिन अब क्योंकि अवाम को जिस तरह से यरगमाल बनाया गया है, जिस तरह से डराया गया है, लेकिन जो ही थोड़ी सी गैप निकलेगा ना, अवाम निकलेगी और निकलना पड़ेगा। निकलने के बगैर गुजारा नहीं हो सकता, और हकूक़ के लिए जंग लड़नी पड़ेगी, आइन के लिए, कानून के लिए जंग लड़नी पड़ेगी। अच्छा पंजोता साहब, हम भी देख रहे हैं कि कब तक ये अदालतें, आपका जो है आज लिस्ट में, काज लिस्ट में नाम निकाला गया, समाअत थी, ज़मानतें लगी हुई हैं, फ़ैसले पेंडिंग पड़े हैं, आपको तो इंसाफ नहीं मिल रहा, फिर आपके पास हल क्या है? जब इस जस्टिस सिस्टम में नहीं इंसाफ मिलेगा और इसी तरह रहेगा, तो फिर क्या तहरीक इंसाफ का लाहेअमल क्या होगा? देखिए, एक तरफ इंसाफ नहीं दिया जा रहा है, एक तरफ कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, आइन को पामाल किया जा रहा है, और दूसरी तरफ इंसाफ का कत्ल हो रहा है। ये जुमला बनता है, इंसाफ नहीं दिया जा रहा, ये जुमला गलत है। एक तरफ कानून का कत्ल है और दूसरी तरफ सहूलतकारी है। नहीं पंजोता साहब, ये बताइएगा कि नवाज़ शरीफ की वापसी पर उनका क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? आने वाले दिनों में क्या वो जेल में भी जा सकते हैं आपके ख्याल में? देखिए, आने वाले दिनों में वो जेल में जाएंगे, उनको जेल के सामने, क्योंकि वो यहाँ से जो है उनको सज़ा हुई है और वो इश्तिहारी थे, अब्सकॉन्डर थे, अदालत ने उन्हें बेल ज़रूर दी है, लेकिन जेल से नहीं बच सकते। और दूसरे नंबर पर जो वज़ीर-ए-आज़म का ख्वाब देख रहे हैं, वो भी उनका चकनाचूर है। शायद ये उनके लिए जाल बिछाया गया है कि वो वापस आएँ और उनको गिरफ़्तार करके जेल में डाला जाए। शायद ये इसलिए सहूलतकारी की गई है ताकि जो है वो, क्योंकि नाअहली तो उनकी बरकरार है, नाअहली जब ख़त्म नहीं है तो उनको क्यों बुलाया जा रहा है? शायद उनके साथ धोखा है, लेकिन धोखा हो या जो भी हो, हमेशा सहूलतकारी करके ये तो कल नज़र आएगा ना कि है असल मामला क्या है। यानी आने वाले दिनों में इमरान खान और नवाज़ शरीफ को हम इकट्ठे अडियाला जेल में देख रहे हैं? नहीं, इमरान खान तो कभी भी इकट्ठा उसके साथ नहीं रहेगा, और ना हम देख रहे हैं। ठीक है, इमरान खान तो वो सारी ज़िंदगी जो है अलहदा रहने के लिए, वो अकेले कमरे में, बंद कमरे में रहने के तैयार है। ये शरीफ ख़ानदान के साथ तो कभी वो जेल में भी नहीं रहेगा। क्यों रहेगा? वो भगोड़ा थोड़ी है, उसने मुल्क का पैसा लूटा है। कभी ये बयान दिया जाता है कि ये जो लंदन में फ्लैट्स थे हमारे थे नहीं, कभी ये बयान दिया जाता है असम्बली के अंदर खड़े होकर कि ये हमने दुबई के अंदर कोई प्रॉपर्टी थी वो बेच कर ख़रीदे थे। कभी ये कहा जाता है कि 96 में जो है वो एक जो PMLN का जो है वो बंदा है, उसने वो उनका मैंने उसने बयान दिया कि ये उस वक्त मैं उधर जाकर रहता था, और मरियम कहती हैं कि मेरी लंदन क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो ये चीज़ें सारी कौम के सामने खुली हुई हैं, इस चीज़ को कैसे छुपाया जा सकता है? कैसे कोई कह सकता है कि ये बेगुनाह थे?
गया इनको जो है इनके ऊपर झूठा मुकदमा बनाया गया। अगर नईम पंजोता साहब 10 लाख लोग वाकई मीनार पाकिस्तान में इकट्ठे हो जाते हैं तो क्या हवा चल पड़ सकती है? नवाज शरीफ साहब की मोमेंटम बनाया जा सकता है नवाज शरीफ साहब की जानिब से एक बार फिर से? देखें 10 लाख तो बड़ी दूर की बात है। बात यह है कि पहले बरयानियों को लालच दिया गया, फिर हुंडा 125 का लालच दिया गया, अब जन्नत के सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं। तो लिहाजा परवानों की सूरत में अब देखते हैं कौन कौन जाता है, लेकिन जो भी जाएगा वहाँ पर गो नवाज गो के नारे होंगे। इमरान खान ने हमेशा कानून आइन की पासदारी की है, जो उसको जो है वो सही समझा है उसने किया है। कभी उसने इनकार नहीं किया कि ये मैंने नहीं किया। गलत फैसले भी हो जाते हैं लोगों से, उसने इमरान खान ने एडमिट किया कि ये चीज़ें गलत हुई, लेकिन जो उसके फैसले सही हैं उसके ऊपर कोई बात नहीं करता। तो तारीफ करते हैं, बयानिया अच्छा बना लेते हैं खान साहब। आप उर्दू पॉइंट वाले करते होंगे ना, नवाज शरीफ और शहबाज को कहना की बात करो। नहीं भाई, रात को बिलावल ने भी कहा कि एक शख्स की खातिर आइन जमहूरियत और इंतखाब को रोका गया। क्या आप ये समझते हैं कि नून लीग को जो रिजल्ट है, मैच है, उसका जो रिजल्ट है उसका नतीजा बहुत पहले से बता दिया? नून लीग इतनी पुरउम्मीद नज़र आ रही है कि मिनटों में केस लगा, बेंच माना और आज दरख्वास्त होगी। देखिए बिल्कुल जी ठीक कह रहे हैं आप। उनको क्योंकि जो लंदन में सारी ये प्लानिंग की गई और इमरान खान को एक प्लानिंग के ज़रिए हटाया गया, तो उन्हें तो बिल्कुल जो है वो पता था ना जी, क्योंकि ये सारी चीज़ें वहाँ पर सेट होकर आ रही थी और कि पाकिस्तान में वो जाकर जलसा करेंगे और जो है अदालतें इस तरह से उनको बेल देंगी, एक मुल्क से दूसरे मुल्क को ट्रैवल करेंगे, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ये तो बिल्कुल प्लान का हिस्सा था। अच्छा, आपने कहा जैसे कि पहले कहा है कि ये बटन दबाया गया लंदन से और ज़मानत मिल गई, ये बटन किसने दबाया? अगर नवाज शरीफ ने दबाना होता तो वो पहले दबा चुके होते बटन। देखें बटन जो है ना, दो तरह के बटन दबाया गया ना। एक बटन यहाँ से दबाया गया, ठीक है, जिसके ज़रिए इमरान खान को अंदर डाला गया और उसके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड की गई। दूसरा बटन उधर से दबाया गया जो वहाँ पर जाकर मीटिंग की गई और नवाज शरीफ जो है हमेशा से जैसे बटन दबाता है, तो वो ये दोनों बटन हैं जो दबाए गए। दबाने वाला कौन है ये पूछना चाह रहे हैं, आवाम ये सुनना चाह रही है। वो 75 ईयर से जिन्होंने बटन दबाए हैं पूरी कौम जानती है। हाँ जी। साहब खान साहब क्यों नहीं आवाम के ऊपर मुसल्लत किया जा रहा है? अगर वो मुसल्लत हो जाते हैं, आइंदा आने वाले इलेक्शन में उसको वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाता है, तो क्या देख रहे हैं, क्या नतीजा निकलेगा, मुल्क किस तरफ जाएगा? देखें मुल्क का जो नतीजा आज निकल चुका है ना जी, कि मुल्क जिस दाने पर पहुंच गया है कि मुल्क के अंदर कोई कानून नहीं है, कोई आइन नहीं है, हर बंदे को जो है वो जिसको मर्जी है चाह लो, उठा लो, जेल में डाल दो, अगवा कर लो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा लो, और मुल्क के अंदर गरीब जो है गरीब से तर होता। पंजोता साहब, इमरान खान क्यों नहीं सबक सीख लेते कि नवाज शरीफ 1998 से लेकर आज तक किस तरह डील कर रहा है, किस तरह बार बार जेल जाता है लेकिन एकदम से जेल से बाहर भी निकल जाता है, फिर वापस भी इक़्तिदार में आ जाता है। खान साहब लेट क्यों हो रहे, जल्दी सीख जाएं, क्योंकि ऐसे तो जो टक्कर लेने वाले थे वो तो भुट्टो साहब ने भी ली और वो तो जुडिशल मर्डर का निशाना बने। तो खान साहब नवाज शरीफ को फॉलो क्यों नहीं कर लेते? भाई क्यों फॉलो करें चोर को? इमरान खान की क्या जो है वो, इमरान खान सियासत के लिए आया था, सियासत में इमरान खान तो खिदमत के लिए आया था, सियासत में वो तो मुल्क बचाने के लिए आया था। इमरान खान का नज़रिया था कि मुल्क के अंदर जो हाल हो चुका है, ये जो बार बार एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे को दी जाती है हुकूमत और उससे मुल्क का बेड़ा गर्क किया गया है, आवाम जो है वो इस वक्त जो है वो उनको आटे की लाइनों में लगी हुई है। तो इमरान खान तो मुल्क को बचाने आया था, वो क्यों बैठेगा? इसमें तो भुट्टो साहब हमने देखा कि वो तो ज़िंदगी से गए, तो खान साहब के कॉन्सिक्वेंसेस इस तरह के अगर हो गए तो क्या खान साहब तैयार हैं? देखिए बात यह है कि अल्लाह ताला की ज़ात मौजूद है और हमें अल्लाह ताला पे भरोसा है। जो हक़ के साथ खड़ा होता है, सच जो है ना वो छुप नहीं सकता, वो सामने आ जाता है, और झूठ जो है ना वो भी छुप नहीं सकता, वो सामने आ जाता है। इमरान खान सच्चा आदमी है, वो सुरखरू होगा कौम की नज़रों में, आवाम की नज़रों में, पूरी दुनिया में सुरखरू है। लेकिन अभी जो माफिया है उसकी नज़रों में, अदालतों के सामने इंशाल्लाह हर जगह पे इमरान खान। अच्छा नईम पंजोता साहब, अभी 2 दिन पहले आपकी खान साहब से जेल के अंदर मुलाकात हुई है, क्या इस वक्त खान साहब का बयानिया है, क्या उनका नज़रिया है, क्या उनका मौक़िफ़ है मौजूदा सूरत हाल में, स्पेशली नवाज शरीफ की वापसी के मौके पर उनका क्या मौक़िफ़ आ रहा है? देखिए उनका बड़ा मौक़िफ़ वाज़ेह है कि कानून और आइन के मुताबिक उसे सरेंडर करना होगा, क्योंकि जेल से वो ज़मानत लेकर गया है, 4 हफ्तों की छुट्टी लेकर गया है, तो लिहाजा उसे आना पड़ेगा। और उनका बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ हमेशा रहा है कि एक जो है मुसल्लत टोले को, नवाज शरीफ हों या दूसरे पीपल्स पार्टी वाले हों, इनको हुकूमत सौंपी गई और इन्होंने 35 ईयर में क्या किया मुल्क का? 3 अदवार में इनकी हुकूमत रही, इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क